जय हिंद फ्रेंड, हिंदी और प्राइड में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, यूजीसी नेट फर्स्ट पेपर के तहत जो कंपलसरी पेपर फॉर ऑल स्टूडेंट होते हैं, जो भी यूजीसी नेट एग्जाम में अपीयर होते हैं, तो उसमें हम यूनिट जो करा रहे हैं हायर एजुकेशन से रिलेटेड, ये आपका 10वां नंबर का यूनिट है और हर एक यूनिट से 5 क्वेश्चन बनते हैं। तो हम यहाँ पे प्रैक्टिस से सॉल्व करा रहे हैं ऑथेंटिक सोर्स आपको, कि जो भी इस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन अलग अलग जो शिफ्ट में क्वेश्चन आए हुए हैं यूजीसी के एग्ज़ाम में। तो यहाँ पे देखिए, इसका चौथा पार्ट है। प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को समस्त भौतिक और पारिवारिक संबंधों का त्याग करना होता था। इसे निम्न में से क्या कहते थे? तो ये देखिए, थोड़ा सा प्राचीन उससे बनाया है कि इन द एंशिएंट जो बुद्धिस्ट सिस्टम होता था, तब एजुकेशन का क्या होता था कि होता नहीं था कि आप चले गए, है ना, तो जब आप विद्यार्थी जीवन जी रहे हो तो हर एक आश्रम बना होता था। आपको गृहस्थ आश्रम कब, ब्रह्मचर्य आश्रम कब जीना है ना, तो वानप्रस्थ कब जीना, वो तो सब आश्रम होता था। तो जब भी बच्चे चले जाते थे बाहर, वो अपने मतलब कि घर समाज से इस तरीके से कट जाते थे और वहीं पे पूर्ण रूप से वो अपने गुरु के प्रति समर्पित होते थे। इसको प्रवज्या कहते। प्राचीन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में मठ में प्रवेश के बाद विद्यार्थी को जो समस्त जीवन जीना पड़ता, त्याग करना होता, उसको प्रवज्या कहते थे। दूसरा क्वेश्चन ये है कि राष्ट्रीय ज्ञान आयोग, नेशनल नॉलेज कमीशन, कभी भी आए NKC, नेशनल कॉलेज कमीशन, इसको नेशनल नॉलेज कमीशन कहते हैं। ये राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के मुख्य अधिदेश क्षेत्रों के सही सेट की पहचान करनी है। तो ये जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, ये एक्सेस देता है, डिलीवरी देता है, सर्विसेज देता है, कॉन्सेप्ट देता है, एप्लीकेशन देता है। इनमें से आपको सही बताना है कि क्या क्या देता है आपको। तो जो राष्ट्रीय ज्ञान आयोग है, उसके मुख्य अधिदेशों में है सही सेट है पहुँच, आपको एक्सेस देता है ना, पहुंच, अवधारणा, कॉन्सेप्ट देता है, अनुप्रयोग, एप्लीकेशन बेस्ड चीज़ों को सिखाता है और सर्विसेज देता है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, यहाँ पे दिया है नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसका फुल फॉर्म है NCHER। कभी फुल फॉर्म भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है सीधे फुल फॉर्म पूछने का। तो जैसे यहाँ पे NCHER का फुल फॉर्म है नेशनल कमीशन ऑफ हायर एजुकेशन एंड रिसर्च, इज द अपेक्स रेगुलेटरी बॉडी फॉर हायर एजुकेशन इन इंडिया। दूसरा स्टेटमेंट है कि द इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन विल नॉट बी डीलिंग विद इंट्री रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ AICT, MCI एंड VCI, हैज रिकमेंडेशन बाय द नेशनल नॉलेज कमीशन। In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below। तो नीचे 2 कथन दिए गए, उसमें कथन 1 हमने बताया कि राष्ट्रीय जो उच्चतर शिक्षा और शोध NCHER है, भारत में उच्चतर आयोग के लिए शीर्ष विनियामक निकाय वही है। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग की सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण पर AICT, MCI और BCI के प्रवेश स्तर के विनियामक प्रकारों को नहीं देखेगा। तो इसमें जब भी हम देखें तो ये जो राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा आयोग, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा और शोध NCHER, भारत में शोध कार्य के लिए शीर्ष निकाय है। नई शिक्षा नीति 2020 की सिफारिश के अनुसार उच्चतर शिक्षा के लिए स्वतंत्र विनियामक प्राधिकरण AICTE, MCI और BCI, ये तीनों संस्थाओं के बारे में बता रहे हैं। AICT, MCI, BCI के प्रवेश स्तर के विनियामक प्रकारों को देखेगा। निम्नलिखित में से कौन सा सांविधिक निकाय है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट स्टैच्यूटरी बॉडी, कौन से इसमें से सांविधिक निकाय है? निम्न में से कौन सा सांविधिक निकाय है? नाक है, NCERT, NCT है, NMC है, AICTE है। तो इस तरीके से आपसे संस्थाओं से इस रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। सांविधिक निकाय अधोलिखित है, जैसे NAAC का मतलब नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। तो नाक जो दिया जाता है यूनिवर्सिटी कॉलेज में, यह सभी प्रकार का जो कॉलेज है, विश्वविद्यालय, महाविद्यालय है, और जो भी उच्च शैक्षणिक संस्थान उनको ग्रेड देता है, कौन से किस ग्रेड की यूनिवर्सिटी है। तो ये नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। दूसरा NCERT का नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग, इसका कार्य माध्यमिक स्तर के सभी प्रकार के विद्यालयों में शैक्षिक सामग्री एवं पाठ्यचर्या का निर्धारण करना। तीसरा UGC इज इस्टेब्लिश्ड फॉर, UGC की स्थापना किस उद्देश्य के लिए हुई है? देश में उच्च शिक्षा में अनुसंधान और नवप्रवर्तनों को बढ़ावा देना, विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल, देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, विश्वविद्यालय और कॉलेज को अनुदान का वितरण करना, संघ तथा राज्य सरकार और उच्च शिक्षा अधिगम संस्थानों के बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में सेवा प्रदान करना। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो इसमें UG की स्थापना किस उद्देश्य से हुई थी? देश में हायर एजुकेशन और इनोवेटिव चीज़ों को प्रमोट करना,
या विश्वविद्यालय शिक्षा के मानकों का समन्वय, निर्धारण और देखभाल करना, या देश में उच्च शिक्षा तक पहुंच को बढ़ाना, विश्वविद्यालय और कॉलेज को अनुदान का वितरण करना। तो इसमें से जो पूछा गया है कि कौन सा इसमें सही है, जैसे इसमें दिया है डी, बी, डी, ई वनली सही है। तो अब ऑप्शन पे आप जाइए, ऐसा क्यों कह रहा है, जैसे ई, संघ तथा राज्य सरकार और उच्च शिक्षा जो केंद्र है, लर्निंग इंस्टीट्यूट, उनके बीच महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में जोड़ने का काम करता है। यही है ना, ये जोड़ने का काम करता है, पहला ये हो गया। इसके अलावा यूजीसी क्या करता है, ये कोऑर्डिनेट भी करता है, विश्वविद्यालय शिक्षा के जो मानक है उनका समन्वय भी करता है, और देश में हायर लर्निंग जो है लोगों तक जो सुनिश्चित करना है। तो देखिए, वैसे तो ये जो यूजीसी कहीं ना कहीं वो अपने तरीके से विश्वविद्यालय कॉलेज को अनुदान जो ग्रांट देता है वो यूजीसी ही देता है। यूजीसी का जो कॉन्सेप्ट है वो ग्रांट देना, कि इनको कॉलेज को ग्रांट वगैरह इसके द्वारा ही देते हैं, और जो भी कॉलेज वगैरह का जो मानक तय करना होता है वो भी यूजीसी के रिकमेंडेशन से होता है। और ये संघ तथा राज्य सरकार एवं हायर लर्निंग के इंस्टीट्यूट जो है उनको जोड़ने का काम भी करता है। वह देश जहाँ पर हायर लर्निंग संस्थानों की सर्वाधिक संख्या है, भारत है, यूएसए है, चीन है, रूस है, तो वो देखेंगे तो आप ये भारत है, भारत देश में सर्वाधिक जो है उच्च शिक्षण संस्थान है जिनकी संख्या 1000 से ज़्यादा है। नीचे दो कथन दिए गए, एक अभिकथन है और दूसरा आर। पहला है, भारत में उच्च शिक्षा की सीमित पहुंच है, विशेषकर सामाजिक आर्थिक वंचित क्षेत्रों में। दूसरा, भारत में शोध एवं नवाचार निवेश कितना है, तो जीडीपी का ओनली 0.69% है। क्या एग्जैक्ट ये डेटा है? तो अभिकथन है, भारत में जो हायर लर्निंग की सीमित पहुंच है, विशेषकर जो सामाजिक आर्थिक रूप से वंचित क्षेत्र है, उसमें ये सही है। कारण ये कि भारत में शोध एवं नवाचार निवेश जो है ये 0.69 है, बहुत कम। अगर बहुत ज़्यादा निवेश हो, इन्वेस्टमेंट हो, तो बहुत ज़्यादा सभी तक समुचित पहुँच हो, तो सुगम पहुँच ही नहीं सुनिश्चित है। लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है। रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशन एज पर एनईपी, तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को भी हमें एक बार डिस्कस कर लेंगे, वहाँ से भी क्वेश्चन आता है। एनईपी के अनुसार विनियात्मक संस्थाएं कौन सी हैं जो एनईपी के द्वारा रेगुलेट हो रही है, और मतलब कि उनके अनुसार। और रिस्पॉन्सिबिलिटी में देखें तो जैसे NHERC, नाक, HEGC, GEC। अब देखिए यहाँ पे एकेडमिक स्टैंडर्ड, एक्रीडेशन यानी प्रत्यानयन, रेगुलेशन, फाइनेंशिंग। अब यहाँ पे देखिए क्रमशः अगर देखें तो सूचना का सही सुमेलन करना है, तो यहाँ पे जो NHERC ये रेगुलेट करती है, NAC प्रत्यानयन, HEGC निधिनयन, GEC शैक्षणिक स्तर। यहाँ पे लिस्ट 1 को 2 से सुमेलित करना है। तक्षशिला, उज्जैन, विक्रमशिला और मान्यखेत। अब ये देखिए हमें कौन सा किस क्षेत्र से बिलोंग करता है, यानी तक्षशिला जो है तांत्रिक शिक्षा या द्वितीय चिंतन से, चिकित्सा से, खगोल शास्त्र से, तो इसमें जो है सही से सुमेलित करना है, कौन सा किसे जो है सुमेलित होना चाहिए। तो जो तक्षशिला है वो खगोल शास्त्र, उज्जैन चिकित्सा, विक्रमशिला द्वितीय चिंतन से, मान्यखेत तांत्रिक शिक्षा से। काफ़ी अलग क्वेश्चन है। गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट द नेशनल नॉलेज कमीशन, इनके NKC का पहले भी हमने देखा था। तो ये कह रहा कि द नेशनल जो नॉलेज कमीशन रिकमेंडेड ओपनिंग 500 यूनिवर्सिटी टू इनेबल इंडिया टू अटेन ए ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो ऑफ एटलीस्ट 20% बाई 2015, एंड सेकेंड है द नीड टू इस्टेब्लिश एन इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी फॉर हायर एजुकेशन was recommended by the National Knowledge Commission. In light of the above statement, choose the most appropriate answer from the option given below. तो यहाँ से ये है, करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे ये कट गया है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। आज के लिए इतना ही, तभी हमने 10 क्वेश्चन आज भी कर लिए। तो ये सीरीज कंटिन्यू देखते रहिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।